अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए स्वरा भास्कर रायपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने IBC 24 डिजिटल के सह कार्यकारी संपादक वरुण सखाजी से चलते चलते राजनीति पर खास बातचीत की है। स्वरा ने कहा कि मैं जिन्हें फॉलो करती हूं वो भारत के संविधान के हिसाब से चलने वाले हैं। देखिए स्वरा के साथ बेबाक बात। हमारे साथ स्वरा के जो है ट्विटर पर कुल 1,19 लाख फॉलोअर हैं। 756 मैं अभी देखा रिसेंटली मेरे पास है, और सिर्फ 750 लोग फॉलो करती हैं, जिनमें सारे कांग्रेसी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ऑल्ट न्यूज वाले जुबैर हैं, इत्यादि इत्यादि। एक भी मुझे बीजेपी नहीं देखा मैडम। ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई नहीं देखा। कोई तो होगा। मैंने देखा। हाँ नहीं है कोई। पूरा देखा। सोचिए फिर बताइए। इतना एक भी नहीं लगता कोई। नहीं हम उनको क्या फॉलो करें, वो तो हमारे मतलब आप लोगों के जरिए से वो हम दिन रात हम उन्हीं को देखते रहते हैं। तो देश की 57% आबादी वोट कर रही है उनको। अच्छी बात है, इसलिए वो सरकार में है। नहीं तो लोकतंत्र को अगर मानते हैं हाँ तो बहुमत तो है ना। नहीं तो मैं तो कहाँ मना कर रही हूँ, कोई मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बट आपके जरिए से तो मैं दिन रात उन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैं न्यूज ऑन करो तो वही तो दिखते हैं। आप एक ऐसा चेहरा है, आपके नाम से या तो बाछें खिलती हैं किसी की या माथे पर बल आता है। माथे पर जिनके बल आता है उनकी संख्या ज्यादा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत बढ़िया शेर है इकबाल साहब का कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो हस्ती बरकरार रहनी चाहिए। बाकी लोग पसंद करें हस्ती के लिए सब कर रहे हैं कि नहीं, क्यों, मेरा विश्वास आइडियोलॉजी में है। नहीं तो मैं आपको क्या लग रहा है, अभी आपने खुद ही गिना दिया, आपने जितने सारे नाम लिए, मुझे लगता है मोटा मोटी वो सारी आइडियोलॉजी भारत के संविधान की आइडियोलॉजी है। और मुझे लगता है कि इस देश का नागरिक होने के नज़रिए से हमारा कर्तव्य है कि हमारी जो वफादारी है, हम जिस पक्ष में हो वो कम से कम नहीं तो संविधान के पक्ष में हो। सरकार की तरफ पक्ष होना वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर का काम है। शायद आप होंगे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, मैं नहीं हूँ। पर आप दिग्विजय सिंह का प्रचार करती हैं, कांग्रेस के लोग प्रचार करती हैं, तो पॉलिटिकल वर्कर तो आप पहले हुई, हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, सवाल ही कर रहे हैं। प्रचार तो नागरिक भी कर सकता है, क्योंकि जर्नलिस्ट नहीं कर सकता। जर्नलिस्ट तो बोल भी नहीं रहे। जर्नलिस्ट का काम प्रचार करने का नहीं है। नहीं है ना, तो किसने किया? आपने आरोप लगाया, नहीं तो बहुत आसान होता है आरोप लगाना। देखिए सर, आरोप की बात नहीं है, मीडिया जो है उसकी एक जिम्मेदारी है। अगर आप लोग सारी मीडिया, आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं वो ये जो आप हाथ में पकड़ के रखे हैं ना, ये एक पावर है आपके हाथ में। ये जहां आप खड़े हैं, ये जो चीज़ है, ये प्लेटफॉर्म है आपका। तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है, नहीं आती तो आनी चाहिए। हम सिर्फ इतना कहते हैं। रही बात, आपने इलेक्शन की बात करी, तो इलेक्शन का जो पूरा तंत्र है वो भी हमारे संविधान से ही आया है। ये मैं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रही है ना। तो इलेक्शन, भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन आते हैं तो कैंपेन होता है, नागरिक भी कैंपेन करते हैं। जब मैंने कैंपेन किया था, मुझे लगा जो 6 लोग थे वो सारे एक पार्टी से भी नहीं थे। आपने अलग अलग पार्टी के थे, 3 अलग पार्टी के थे, जो अच्छे मुझे कैंडिडेट लगे। मुझे जो लगा कि जो नेता काम करेगा लोगों के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैंने उनके लिए प्रचार किया। इनमें एक भी ऐसा कोई लगता नहीं कभी बीजेपी का तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक। बीजेपी को हमारी जरूरत थोड़ी ना है सर। बीजेपी के पास इतने वरिष्ठ, आपको तो कांग्रेस की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत तो कांग्रेस को भी नहीं है, लेकिन वो तो वहाँ तो जाती हो आप। कांग्रेस ने इन्विटेशन नहीं दिया। किसी और की जरूरत की बात नहीं है। मुझे जो चीज या जो बात सही लगती है मैं उसके तरफ जाती हूँ। संविधान की आपने बात करी कि सरकार संविधान के बाहर से चल के आई। सर आप ऐसा क्यों प्रतीत कर रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ बैठ के इस देश के, ना मैं इस देश का राजा हूँ ना रानी हूँ, ना मेरे बोलने से कोई सुनता है। ये तो आपने खुद ही बोल दिया। अभी आपने खुद ही बोला कि आपका नाम सुनते ज्यादा लोगों के माथे पे बल आता है, कम लोगों की शक्ल पे हंसी आती है। जब मैं इतनी गैर जरूरी हूँ तो आप इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ना मैं कोई एक मिनट, मैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, मैं एक प्राइवेट नागरिक हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, अपना काम करती हूँ। मेरा कर्तव्य है जो स्क्रिप्ट मुझे मिले उसको शिद्दत से उजागर करना पर्दे पे, वो काम मैं करती हूँ। आज मेरी फिल्म जहाँ जा रही है लगी हुई है थिएटर में, मैं उस एवज से यहाँ आई हूँ, ठीक है ना। जिस दिन मैं पब्लिक ऑफिस में बैठूंगी सबसे पहला सवाल आपसे लूंगी। लेकिन फिलहाल आप ये जो सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, आप जिन लोगों को हमारी जनता ने चुन के इतने बहुमत में वोट दिया ना, ये जो है उनकी तरफ कर दिया। उनकी तरफ भी काफी है मैडम, उनकी तरफ भी। थैंक यू। ओके, तो स्वरा है, स्वरा का जो मिजाज है वो सभी जानते हैं। हम भी चाहते थे कि स्वरा से खुलकर बात हो, लेकिन स्वरा के साथ एक बात है कि स्वरा अपनी बात रखती हैं और भाग जाती हैं, जैसा अभी हमारे कैमरे पे आपने देखा। हम चाहते थे कि बहुत डिटेल बात हो, विस्तार से बात हो, संविधान की भी बात हो, विधान की भी बात हो, सरकार की बात हो, राजनीति की बात हो, विपक्ष की बात हो, सभी तरह की बात हो, और खासकर उनके उस कला की बात हो। मैं आपको, अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, स्वरा एक वो नायिका हैं जिन्होंने भारत को एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है जिसको श्याम बेनेगल ने प्रोड्यूस किया है,
है, उसका नाम है भारत का संविधान। अच्छी कलाकार है, अच्छी एंकर है, अच्छी विचारक है, लेकिन कभी कभी इस तरह की बातें भी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।